वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे, बल्कि आज हम उसी 6 प्लैनेट के इंजेक्शंस के ऊपर बात करेंगे। कल हमने ज़ोडिक के ऊपर बात की, यानी कि इंसानों के ऊपर बात की। आज हम दुनिया के बारे में बात करेंगे कि मुल्की लेवल के ऊपर इसके क्या असरात पड़ेंगे, दुनिया पे इसके क्या असरात पड़ेंगे। इसको डिटेल के साथ हर मुल्क को लेके चलेंगे। पाकिस्तान भी है और इंडिया भी है, चाइना तो ये फोकस है। लेकिन आज हम बात करते हैं कि ये 6 प्लैनेट के कंजक्शंस इंडिया पे क्या असरात पड़ेंगे, क्योंकि 1962 में भी ये कंजक्शंस इसी तरह हुए थे और उस वक्त भी अगर आपको याद हो तो चीन और इंडिया की जंग थी और आज भी वही हालात बने पड़े। तो आगे क्या होगा इसके ऊपर डिटेल से गुफ्तगू करते हैं। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। यही कंडीशन उस वक्त भी बनी थी 1962 में, तो चीन के हाथों धुलाई हुई थी इंडिया की, बल्कि बुरा हालात थे और आज भी वही हालात हैं। इंडिया चीन से जंग करने का सोचेगा, पॉसिबल ही नहीं। इंडिया तो दूर दूर तक सोचेगा भी नहीं कि चीन के साथ पंगा लिया जाए जंग की हालत में। चीन इस तरह करेगा वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके अपने फाइनेंशियली मैटर्स और दूसरे जो तेज़ी के साथ वो उसके काम हैं वो भी नहीं करेगा। लेकिन फिर भी चीन जो है अंदर घुसा हुआ है और इंडिया बैकफुट पे है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन 6 प्लैनेट का कंजक्शन अगर प्लूटो को भी शामिल कर ले तो 7th हो जाता है, अगर राहु की नज़र को कर ले तो 8th हो जाता है। तो ये 6 प्लैनेट का कंजक्शन पाकिस्तान और चीन के लिए एक रहमत बनकर आया, एक फरिश्ता बनकर आया। वो कौन शख्स था? डेफिनेट वो पाकिस्तान के लिए, चीन के लिए रहमत ही बनकर आया और इंडिया के लिए रावण बन के आया। वो मेरे प्यारे मोदी साहब थे। जब से मोदी साहब आए हैं आपको देख लें, पाकिस्तान की ग्रोथ और चीन की ग्रोथ बढ़ी है। चीन की तो हमेशा एक कोशिश रहेगी कि इंडिया में हुकूमत बीजेपी या आरएसएस या इन्हीं की हुकूमत रहे, और वो पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है। वक्त ने भी साबित किया है ये चीज़। वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी है, चीन के लिए बहुत अच्छा है कि मोदी साहब ही उधर बैठे रहे, क्योंकि मुल्क का बेड़ा गर्क जो इन 6-7 सालों में हुआ, हम उन्हें किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मोदी को उधर बैठा लें इंशाअल्लाह ताला इंडिया। लेकिन क्या करें, हम इंसानियत हमारे अंदर है। वहाँ की आवाम नो डाउट बहुत अच्छे, हर जगह आवाम बुरी भी होती है अच्छी भी होती है, लेकिन जो बुरे होते हैं वो चंद लोग ही होते हैं। अगर आप देख लें कि मोदी साहब पाकिस्तान का दौरा भी करके गए, तो पाकिस्तान की जब वो दौरा करके गए थे, चंद सालों के बाद ही पाकिस्तान से बड़ी मुसीबतें ख़त्म होना शुरू हो गई, जो पिछले 35-40 सालों से चिमड़ी हुई थी। और पहली दफ़ा पाकिस्तान ने कोई तीसरी जमात ताकत में आई और हुकूमत में आई। ये मोदी साहब के बड़े शुभ जो मुहूर्त में वो कदम रखा था पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लिए भी बेनिफिट हुआ उसका। अब वहाँ पर धरना चल रहा है किसानों का, जिससे मोदी साहब फिर वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसी तरह कर रहे हैं। अच्छा, वो समझे थे कि ये धरना हमारे जो पीडीएम का धरना है, वो ये समझे थे कि ये पीडीएम के धरने की तरह होगा, क्योंकि हमारे यहाँ भी कुछ लोग धरने की बातें कर रहे थे पीडीएम, लेकिन ये धरना तो वो साबित हुआ जो तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने किया था। वो हिल ही नहीं रहे, वो भी बैठे रहे थे 3-4 महीने, 2 महीने इनको भी हो गए, फुल सर्दियों में बैठे रहे। तो मोदी साहब को थोड़ा सा इनको जज करने में मुश्किल हुई और ये धरना जो है वो समझे थे कि पीडीएम का धरना होगा, लेकिन वो धरना तो कुछ और ही निकला, जो मोदी साहब के लिए आगे बड़ी मुश्किलात आ रही हैं। अभी पिछला उठा के देख लें, जब से सैटर्न भी इधर आया हुआ है, अब उठा के देख लें कि इंडिया को हर जगह पर मार पड़ी, हर जगह पर उसको शिकस्त हुई। जहाँ जहाँ उसने बुरा सोचा वहाँ वहाँ पे हुआ, क्योंकि इंडिया ग्रोथ करता है, इंडिया आगे बढ़ता है, वो उनका मकसद नहीं है। इंडिया फाइनेंशियली तबाह होता है, होता रहे, कोई परवाह नहीं। इंडिया का बेड़ा गर्क होता है, होता रहे, कोई बड़ा उनको प्रॉब्लम नहीं है। अभी देख लें, चीन भी पूरी तरह मार नहीं रहा, और क्या चीन के ही तो आदमी नहीं मोदी साहब, क्योंकि जब भी कोई टेंशन डिप्रेशन होने लगती है, किसान की मूवमेंट होने लगती है, तो चीन के साथ वो ग्वादर ये अपना लद्दाख का मसला, वहाँ पे बॉर्डर्स के ऊपर टेंशन शुरू हो गया और इलाका भी ले लिया।
क्योंकि चीन को तो बहुत सूट करते हैं। मोदी साहब का उधर रहना और पाकिस्तान के लिए भी बहुत सूट करता है। जिस तेज़ी के साथ इंडिया का ग्राफ नीचे गया वो पाकिस्तान के लिए भी बहुत सूट करता है। इंडिया को जगह जगह मार पड़ी। गोदी मीडिया का भी कल्चर है। पहले हमारे यहाँ पाकिस्तान में हुआ करता था कि मीडिया जो है वो हमेशा जिनकी बातें किया करता, पहले वो हुकूमत में थे, अब अपोजिशन में है, और वहाँ पे भी अब वो गोदी मीडिया जो है वो हुकूमत को दिखाता रहे। और उतना क्रिकेटर के बड़े अजीम प्लेयर सचिन तेंदुलकर साहब को भी सिर्फ कच्छा पहना के और लगा दिया जी किसान गलत कर रहे हैं, उसका उनको सिला ज़रूर मिला। उनका बेटा जो है IPL में उसका मायदा हो गया। अब ये सोच बना दी है बॉलीवुड को, जो पहले काफ़ी फेमस थी अब वो मोदीवुड हो गई है, मलकियान भक्तों की बॉलीवुड हो गई है। वो सारे एक्टर जो हैं वो भी उधर लगे हुए हैं। आप खुद देखें, जब से मोदी आया है इंडिया का ग्राफ नीचे से नीचे होता जा रहा है। ये 6 प्लैनेट कंजक्शन भी एक ग्लेशियर फटा, वो एक टेंशन, पर दुनिया जहाँ से भी कोई टेंशन कुदरती भी आ रही है या दुनिया से भी आ रही है, वो इनके मत्थे पे लग रही है, क्योंकि उनका अपना मकसद है कि हम यहाँ पर हिंदुत्व बनाएं। वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी इंडिया के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो उनकी अहमियत है ही नहीं। तो पाकिस्तान के लिए भी बहुत बेहतर है ये 6 प्लैनेट कंजक्शन भी जो है। यहाँ इंडिया कभी भी नहीं सोचेगा चाइना के साथ जाने के लिए, क्योंकि ट्रंप साहब के जाने के बाद 3 बड़ी शख्सियत को बड़ी मुंह की खानी पड़ी है। और आपने देखा कि ये 6 प्लैनेट कंजक्शन जहाँ हो रहे हैं तो दुनिया में बड़े बड़े वाक़या हुए। फ़लस्तीन भी मुकदमा जीता और नॉर्वे की अदालत ने मुकदमा वहाँ से फ़लस्तीन ने जीता, जो एक खैर मुस्लिम की अदालत ही है। और वहाँ से पहली दफ़ा फ़लस्तीन को एक अरसे के बाद कोई खुशखबरी नसीब हुई। और ज़लीलो ख्वार हो रहा है इसराइल का वज़ीर आज़म भी नेतन्याहू, उसके भी मंज़र आपके सामने हैं। ट्रंप साहब के जाने के बाद सऊदी अरब का जो किंग है उसके बुरे हाल हैं, इधर मोदी के बुरे हाल हैं और नेतन्याहू के भी बुरे हाल हैं। तो जो बड़ा कहते थे कि जी बड़ा कल्चर है, बहुत कुछ है वहाँ, बहुत इंसानियत है और वो अपने मुल्क के लिए बड़ा कुछ है, नेतन्याहू के ऊपर भी करप्शन के इल्ज़ाम लग रहे हैं और उनको भी मीडिया को खिलाने के इल्ज़ाम लग रहे हैं। यानी कि इस वक्त आपने देखा कि ये 6 प्लैनेट कंजक्शन से दुनिया में बहुत सी चीज़ें तब्दील हो रही हैं, बड़े लेवल्स के ऊपर हो रही हैं। उससे पहले शुरू हो गया था काम और आगे भी आप देखेंगे कि चीज़ें जो हैं बड़ी तेज़ी के साथ चेंज हो रही हैं। अब जैसे यहाँ मार्स आगे निकलेगा, वो टॉरस में आएगा तो, और वहाँ केतु के साथ कंजक्शन होगा, तो अल्लाह करे खैर जो किसान वहाँ पे इंडियन में हैं तो चांसेस हैं कि वहाँ पे कुछ अब एग्रेसिव अंदाज से उनको डील किया जाए। कोई हमला हो सकता है, कोई टेररिस्ट अटैक हो सकता है, हुकूमत कोई ना कोई वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ कर सकती है जो इंडिया के लिए फिर वो एक बहुत बड़ा बदनामी का बायस बनेगी। लेकिन वो उससे बाज नहीं आएंगे, वो करके रहेंगे। ये मार्च जैसे ही निकलेगा टॉरस में आएगा, ये मिड ऑफ फरवरी के 22 फरवरी तक मार्च जो है टॉरस में आ चुका होगा। तो पाकिस्तान के लिए भी चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर है। जैसे यहाँ पे अब सैटर्न तुलू होगा, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी और जुपिटर भी तुलू होगा तो चीज़ें जो है काफ़ी हद तक जो है रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा। अवाम सन और सैटर्न, सन जो है वो बादशाह है, किंग है, और सैटर्न जो है अवाम जनता है। अक्सर ममालिक में आप देखेंगे कि हुक्मरान और अवाम के दरमियान जो है आपको जंग नज़र आएगी, वहाँ टेंशन हालात नज़र आएंगे और अवाम जो है वो सरबराहों के ख़िलाफ़ आपको बाहर होती हुई नज़र भी आएगी। पाकिस्तान में भी बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, लेकिन पता नहीं, देखे मैं इमरान साहब की किस्मत कह लें या कह लें कि कुदरत का साथ कह लें, कुछ भी कह लें, कि जिस बेस के ऊपर हमारी PDM को या हमारी अपोजिशन जमातों को बेस बनाकर उनके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए था, उनकी अकल में नहीं आई।
और वो कुछ और ही कहानियाँ सुनाते रहे, कुछ और करते रहे, उसका उनको मुंह पे खानी पड़ी। उस वक़्त जब ये तकरीरें हो रही थी बड़े लेवल के, भाई जी इस्टेब्लिशमेंट को और फौज को बड़ा रगड़ा, तो कुछ मेरे अपने दोस्त जो हैं कि जी वो तो आज कमाल कर दिया, उन्होंने कमाल कर दिया, आज आप इस बात को 2 महीने हो गए, वो कहाँ गए, किससे कहानियाँ, सब उनके ही ये भारी पड़ गए। तो यहाँ मैं लग कहूँगा कि जिस बेस के ऊपर PDM को करना चाहिए था वो पॉसिबल नहीं हुआ, और अब चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ हो गई, 6 प्लान के कंजक्शन हो गया। और हमारे लिए सबसे बड़ी राहत की बात तो यही है कि मोदी इंडिया पे रहे, लेकिन इंडियन आवाम पर भी तरस आता है कि ये मुसीबत अल्लाह करे और रहे उनके ऊपर, लेकिन आवाम पर अल्लाह ताला अपनी रहमत रखे, क्योंकि ये मुसीबत इंडिया के लिए किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है इंडिया को। और अगर मोदी साहब के चार्ट की बात करें, हमने भी कुछ चीज़ें योग पढ़ी हैं कि अगर मेलिफिक प्लैनेट हो तो वो योग नहीं बनाता, कुंडली में बुध देता योग बना दिया जाता है। रोचक योग बनने के लिए 10 से 20 डिग्री ज़रूरी होती है, 0 डिग्री के ऊपर कोई योग नहीं बनता। और जो योग बना रहा मार्स से बनाना ना, नीच भंग राजयोग मून के साथ, तो मून ज़्यादा डिग्री पे है, मार्स 0 डिग्री के ऊपर है। ये समझ नहीं आती वो किस तरह वो योग बना दिए उनका। और एक चीज़ है, अब ये देख लें, एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे वर्क करके देख लीजिएगा। अब वहाँ मजबूरी है, प्रॉब्लम है कि बेचारे वहाँ पे कोई फिल्म इंडस्ट्री के लोग नहीं बात कर पा रहे, क्रिकेटर जो हैं वो बेबस हैं, तो ये जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो बेचारे तो बिल्कुल ही क्या बात करें, मरना है उनके बात करते हुए। तो इसलिए उस चार्ट को जो है वो जितनी खूबी हैं उस चार्ट में नज़र आती हैं, क्योंकि अगर चार्ट में खूबी नज़र आती तो पिछले 1 साल का रिकॉर्ड देख लें, मोदी साहब ने जहाँ जहाँ पंगा लेने की कोशिश की उनके हालात क्या हुए। ट्रम्प गए और कईयों की कुर्सियां जो हाथ से निकलती नज़र आ रही हैं, और यही नेतन्याहू भी होंगे, और अरब के हमारे शहजादे साहब, उनका भी बुरा टाइम आने वाला है। चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ आप देखेंगे कि ये चीज़ें चेंज होती नज़र आएंगी। इसी टॉपिक पर डिटेल के साथ आगे भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मुझे दें इजाज़त। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।